लड़की मारी बेटी ना है, हुकुम की दुश्मन है। हरी वसु तो एकदम थारे जैसी निकली जानकी। अपने सुहाग की खुशी और सासरे की इज्जत के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और मैं इतना बदकिस्मत कि मैं अपनी छोरी नहीं ना पहचान पाया। राम जी जैसे जवाई मिले पर मैं उनकी भी कदर न कर पाया। लक्ष्मी का रूप थी हमारी वसु, वो चली गई, सब चला गया। हे कान्हा जी, बैठो, ये लो पानी पियो। हमारा खून हमारे बेटे पर कोई ऐसा झूठा इल्जाम लगा भी कैसे सकता है? पुलिस ने देव को एयरपोर्ट पे रोका। अगर ये बात सबके सामने आ गई तो कितनी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। पूरे परिवार देव की कितनी बदनामी होगी सर। बस एक बार वो अननोन कॉलर हमें मिल जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चंदा, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, रोज दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं। पता नहीं पीठ के पीछे कौन से बिजनेस राइवल ने वार किया होगा। देखो, इतना आसान नहीं होगा उसे पकड़ना। तुम अपना बीपी हाई मत करो प्लीज। नहीं सर, ये किसी बिजनेस राइवल का काम नहीं है, ये एक पर्सनल अटैक है। किसी अपने ने ही ये किया है। एक बात बताइए हमें, आज सुबह वसुधा घर छोड़ के चली गई है, इसके बारे में हमारे परिवार के अलावा और किसे पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसु ने ये नहीं सर, वसुधा ऐसा कभी नहीं करेगी। पर जिसने भी ये किया है उसे हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं चंदा, पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में हमें कैसे भी करके वसु को ढूंढना होगा, ताकि वो कल पुलिस के सामने अपनी जुबान से देव पर लगे सारे इल्जाम मिटा दे, वरना देव को पुलिस उठाकर ले जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अभी के अभी पूरे परिवार से बात करनी होगी, ताकि देव को बचाने के लिए हम सब मिलकर कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकें। हाँ बिल्कुल। देवर साहब, आपकी वसुधा से बात हुई है क्या? उसके फोन के लोकेशन से कुछ पता चला? भाभी साहब, उसका नंबर स्विच ऑफ है और उसकी लास्ट लोकेशन घर के आसपास ही दिखा रहा है। भरोसा रखो देव, तुम्हारी मासा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। देवर साहब, पता कीजिए कि यहाँ से जाने के बाद वसुधा कहाँ और कैसे गई। उसके रूट को ट्रेस कीजिए और वहां मौजूद हर शख्स से अच्छी तरह से सवाल जवाब कीजिए। हमें हर हाल में वसुधा कल तक यहाँ चाहिए। जी भाभी साहब। शायद वसु के घर से निकलने के बाद उससे आखिरी बार मैं मिला हूँ। मैं जब लास्ट जादूगर से मिला तो वो मंदिर में थी। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी बात सुन नहीं पाया क्योंकि घर से फोन आ गया था और मेरे को बोला था कि दादा जा रहे हैं। तो मैं तुरंत भागा घर आ गया, लेकिन मुझे जादूगर को साथ लेकर के आना चाहिए था, अकेले नहीं आना चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कम से कम ये पता है कि वसुधा यहाँ से मंदिर तक गई थी। वहीं से ढूंढना शुरू कीजिए। सही कह रही हैं भाभी साहब, मैं वहां जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो बेटा, 24 घंटे के अंदर वसुधा यहाँ होगी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम वापस आ गई वसु। और तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटा? यो बड़ी ड्रामा क्वीन है भाई साहब। हमारे देव ने फंसाने के लिए खुद ने ही खुद को घायल कर लिया होएगा। आओ बेटा, अंदर आओ। एक मिनट सर। अंदर आने से पहले हम वसुधा से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जो भी पूछना है पूछिए देवी हुकुम। क्या हमने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती की थी या किसी ने भी तुम्हें जबरदस्ती इस घर से जाने के लिए कहा? नहीं,
मैं अपनी मर्जी से गई थी, पूरी आजादी के साथ। अगर किसी के कहने से ही जाना होता तो मैं बहुत पहले ही चली गई होती। तो फिर हमने तुम्हें जोर जबरदस्ती घर से निकाला या देव ने तुम्हें मार डाला? ऐसी झूठी अफवाह क्यों फैल रही है? पुलिस स्टेशन में किसने कंप्लेन की? हमारे को क्या पता, ऐसे भी बहुत दुश्मन है आपके, फैला दी होगी किसी ने। कल पुलिस आएगी, तुम्हारा स्टेटमेंट लेगी कि तुम जिंदा हो और सही सलामत हो। एक बार तुम अपना स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद ही अब तुम इस घर से जा सकती हो। ठीक है, अब आप इतनी विनती कर रही हैं तो दे दूंगी स्टेटमेंट। वैसे भी जहाँ इतने एहसान किए हैं वहाँ एक और सही। आप इंस्पेक्टर को कॉल कीजिए और कहिए कि कल सुबह जितनी जल्दी हो सके आए और इसका स्टेटमेंट ले लें और ये मामला यही खत्म कर दें। फिर ये जहां चाहे जा सकती है।